ओम शांति। मेरा नाम पुखराज राजपुरोहित है। मैं परभनी सेवा केंद्र से हूँ। समाधान स्वरूप इस कैटेगरी के अंदर जो ब्रह्मचर्य पवित्रता के लिए जो सवाल है उसके ऊपर मैं जवाब देना चाहूँगा। मैं खुद मैरिड हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। जब शादी होने के बाद मेरी पत्नी जो है उसको इतनी ज्ञान में रुचि नहीं है, अभी भी नहीं है ज्ञान में रुचि, लेकिन मुझे ज्ञान में बहुत रुचि थी। मुझे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाना, वहाँ मुरली सुनना, वहाँ की सारी बातें बड़ी अंडरस्टैंडिंग रूप से समझ में आ गई थी और मैं उस ज्ञान में चलना चाहता था। मुझे इच्छा थी कि इस ज्ञान में मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन पत्नी की इतनी रुचि नहीं थी। परंतु मैंने कभी भी उन्हें, मेरी पत्नी को कभी ये नहीं कहा कि आपको आना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, मैं कर रहा हूँ तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं, मैंने खुद जाना शुरू किया, मैंने स्टार्ट किया। मेरा अपना मैंने बहुत अच्छी दिनचर्या बना ली। मैं रोज़ अमृत वेला करने लगा। मैं रोज़ उठकर मुरली जाने लगा टाइम पर। मुरली आने के बाद मेरा पूरा दिनचर्या जो थी वो राइट वे में थी। शाम का नुमा शाम योग करना, और मेरी ये दिनचर्या देखकर मेरी पत्नी के मन में काफ़ी बार आता कि ये ऐसी कौन सी जगह पर जा रहे हैं जहाँ इतनी अच्छी दिनचर्या ये फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चीज़ आने लगी। मेरा बिहेवियर, उनके प्रति मेरे विचार, उनके प्रति मेरी थिंकिंग, इंटेंशंस, ये सारे उनको दिखाई दे रहे थे कि जो कि बाहरी जो लोगों के अंदर एक प्रकार दिखाई देता है कि सिर्फ कहीं घूमने जाओ, कहीं फिरने जाओ, दैट इज़ अ रिलेशनशिप। पर बिहेवियर लेवल पर कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट कितनी दे रहे हैं हम, ये उनको दिखाई देने लगा था कि वहाँ जाकर रिश्ते बोरिंग से हो जाएंगे। ये जो कंसेप्ट कहीं ना कहीं उनके माइंड में था कि संस्था में जाने के बाद हमारे रिश्ता एक बोर रिश्ता बन जाएगा, तो वो वाली बात कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो रिश्ता बहुत प्यारा और समझदारी वाला दिखाई दे रहा था। उसके बाद फिर एक दिन उन्होंने खुद मुझे कहा कि मैं सेंटर पर आना चाहती हूँ, तो मैं लेकर गया, बहनों से मिलवाया। जब उस सेंटर का माहौल देखा, सेंटर की सभी परिवार के लोगों को देखा, उसमें महसूस हुआ उन्हें भी कि वंडरफुल परिवार है ये भी, वंडरफुल लोग हैं ये भी, बहुत अच्छे रहते हैं, बिल्कुल इंजॉय करते हैं लाइफ को, बिल्कुल बोरिंग लाइफ नहीं जी रहे हैं। तो एक डाउट उस दिन उन्होंने क्लियर किया और फिर उस दिन से उनका एटीट्यूड चेंज हो गया ब्रह्मा कुमारीज के लिए। और वो पूरी तरह नहीं आए ज्ञान में, लेकिन उन्होंने 7 डेज का कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद बहुत ही अच्छी तरीके से वो जो ये पवित्र लाइफ है उसको एंजॉय करने लग गए। उन्होंने कभी इस बात की शिकायत भी नहीं की कि ऐसा नहीं ऐसा। इवन जब भी कोई फ्रेंड्स में बैठते थे, कभी रिश्तेदारों में बैठते थे, तो इस चीज़ वो हमेशा तारीफ़ करते थे कि वंडरफुल लाइफ और वंडरफुल हमारा जो रिलेशन, सो एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन क्रिएट हो गया। तो आई थिंक सो इसका एक ही सॉल्यूशन है, हम किसी पर थोपने के बजाय अपने बिहेवियर लेवल से, अपने इंटेंशन लेवल से, अपनी दिनचर्या से सामने वाले को ये प्रूफ दे कि जो हम लाइफ जी रहे हैं वो लाइफ एकदम परफेक्ट है, वो लाइफ बोरिंग नहीं है, वो लाइफ वंडरफुल है। उस लाइफ को बस एक बार जी के तो देखिए आप, जस्ट एक सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश तो कीजिए, आपको भी वो लाइफ वंडरफुल लगने लग जाएंगी। क्योंकि परिवार में जो पवित्रता की बात की जाती है वो बोरिंग टॉपिक नहीं है, एक वंडरफुल टॉपिक है। हमारे जो रिलेशंस हैं किसी बात पर डिपेंडेंट नहीं रह जाते। रिलेशन में एक बहुत विशालता आ जाती है कि हमारा रिलेशन बहुत आपसी एक गहरा संबंध बन जाता है। आई थिंक सो ये वंडरफुल बात है अपने आप में। सो मैंने इस तरीके से मेरे इस रिलेशनशिप को टैकल किया। आई थिंक सो मेरा ये तरीका किसी के जीवन में फ़ायदेमंद हो सकता है, ज़रूर करें। और बाकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर और भी कि सबसे इम्पॉर्टेंट, आप उस आत्मा के प्रति बहुत शुभ भावना रखें। जिस दिन से मेरी शादी हुई मैंने एक भावना रखी कि देवी आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये पॉजिटिवनेस, उनके प्रति एक शुभ भावना बहुत गहरा अनुभव डालती है, बहुत गहराई डालती है। वो एक महान आत्मा है और बाबा यही सिखाता है और बाबा ने यही हमें करने को कहा है। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है और उनका पार्ट भी बड़ा वंडरफुल है। अच्छा, ओम शांति।